नैसर्गिक थेरापियां, चिकित्साएं, कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन, इन सब के साथ अब ओजोन थेरापी उसको भी पतंजलि योगपीठ में शुरू किया है। उसके लिए हमारी दो श्रद्धामयी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर मिली शाह जी और जिज्ञासा जी के बन्ने गुजराती छो? नाम भणी जाणीने आम नामथी ज लागतुं हतुं कि आ गुजराती छोकरीओ छे। तो डॉक्टर मिली शाह और जिज्ञासा शाह दोनों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। वो इस पूरे ओजोन थेरापी के बारे में, वैसे तो प्राण विज्ञान में सारी ब्रह्मांड का विज्ञान अंतर्निहित है, लेकिन एक थेरापी के तौर पर किस प्रकार से ओजोन थेरापी काम करती है, उसके लिए इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यहां आ जाएंगे, ऊपर ही आ जाओ। दोनों बहनें आज जाओ जाओ। बने बहनों ने, छोकरीओ ने, અમારી દીકરીઓને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। એક અહીંયા અને એક ત્યાં, આમ જ બેસી જાઓ। 37वां नेशनल गेम्स हुआ योग का गोवा में। उसमें प्राची, मनीषा, पिंकी, रितिका, साक्षी ने विशेष जो है पुरस्कार अर्जित किया। एक बार सबको बहुत बहुत अभिनंदन। बैठो बैठो बैठो। मनीषा जी को तो सरकारी नौकरी का भी लेटर मिल गया मेडल के साथ ही। एक बार उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और चौथी सीनियर नेशनल जो है योगासन स्पर्धा में मनीषा, प्राची और सोमिका, मयंक, सृष्टि, मनीषा, प्राची, बेटियों को मिलो, बेटों को नहीं मिले क्या? अस्मिता, सृष्टि, पता नहीं भाई, हम नाम ही पढ़ते रह रहे, कोई एक भी नहीं आया। चलो कहीं आया, मिल जाएगा बाद में। डॉक्टर आरती पाल जी और सब बच्चों ने इनको अच्छे से तैयार किया। हमारे पूज्य सन्यासी ने बहनें भी लगी हुई है, अच्छी बात है। बच्चों तुमने भी कुछ मेडल मुडल लिए? थैंक यू। मोनम स्वीकृति लक्षण कुछ तो मिला ही है। हाँ, तो ये तो थोड़ी सी चर्चा की। बैठो 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 बैठो। हाँ, अभी ओजोन थेरापी के बारे में बात कर रहे थे, बात करो। हाँ। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। हम लोग ओजोन थेरेपी लास्ट 20 साल से मुंबई में बिस्लरी चैरिटेबल ट्रस्ट के हित से चालू कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। अगर हम ओजोन के बारे में बताएं तो महाराज जी, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टर है अपने धरा पर। ओजोन का प्रोटेक्शन इतना पावरफुल है कि जो हार्मफुल सनलाइट रेज होते हैं उसको भी हम कवरेज पा सकते हैं, जिससे ओजोन हमको सुरक्षित रखती है। जो अगर नेचर ने ओजोन को इतना सुंदर बनाया है तो क्यों हम ना इसको अपने शरीर के लिए यूज़ करें। ये हमारा एक फिलॉसफी रही है ओजोन थेरेपी को यूज़ करने के लिए। इसके साथ ही हम जब ये ओजोन थेरेपी देते हैं तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन और ओजोन को मिला के। 99% ऑक्सीजन रहता है, 0.5 to 5% ये ओजोन रहता है। तो ये ऑलवेज आपके शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। उसके साथ ही अगर रोग है तो उसका दहन करता है, यानी उसको शमन करता है। ये आज की नई थेरेपी नहीं है, काफ़ी सालों से जर्मनी, क्यूबा, रशिया में बहुत प्रचलित रही है। इंडिया में हाँ, ये इसको हम बोल सकते हैं कि 20-25 साल से ही है। इसको कई सारे डिसीज़ के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन हो गए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना हो गया। कैंसर में अगर बहुत पीड़ित है तो कैंसर का मेन रोल ही प्रॉब्लम ही है कि वहाँ पे सेलुलर ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है
और जब हम प्राणायाम करते तो बहुत बढ़ जाती है। जो लोग नहीं कर सकते उसको हम ओजोन थेरेपी के बारे में ये ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो यानी ये हम डबल हेल्प करते हैं, जो भी नेचुरोपैथी आयुर्वेद से चलता है उसके साथ इसको हम इंटीग्रेट करके साथ में मिला के इसको हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू। जैसे हम बता रहे थे कि ऑक्सीजन ये O2 माना जाता है, वैसे ओजोन O3 है। तो ये जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, जब शरीर में जाता है तो आपके एसिड को, आपके टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए बहुत काम में लगता है। ओजोन हम कई तरह से अपने शरीर में दे सकते हैं। जैसे एक्सटर्नली देते हैं तो इन्फेक्शन का कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनली देते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। उसके साथ ही हम इसको इन्फ्लेमेशन यानी जो सूजन होती है उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ जाती है, जिसके लिए हमारा शरीर, जब हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे शरीर में एक सेल्यूलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसको हम यूज़ कर के बड़े होते हैं। जब ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाती है तभी हमको एजिंग महसूस होती है। तो ओजोन आपका नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाती है, जो हर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में इस रोल से बहुत काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसको ऊपर ही है। कोई बात नहीं आ रहा था, ऐसे बता दो, कोई नहीं। अच्छा, हाँ, तो इसके प्रेजेंटेशन के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, गड़बड़ हो गया। तो इसके हमारे 6 मेन रिजल्ट्स बोले जाते हैं कि जब हम ओजोन थेरेपी अपने शरीर के अंदर, या तो पंचकर्मा के जैसे ओजोन का रेक्टल होता है, ओजोन का ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑयल होता है जो हम नेजल पैसेज और लंग को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ओजोन का कान से इंसफ्लेशन होता है जिसके आपका हेड नेक फेस का सर्कुलेशन बढ़ सकता है। तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव केस में इस प्रकार भी काम करता है कि आपका सर्कुलेशन बढ़ा दे। रेक्टल जो होता है वो आपको लिवर और आपके गट को, आप यानी आपके जो पाचन तंत्र है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल बताया जाता है। और हमने काफ़ी बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा है। तो ये हमारा क्विकली बहुत सालों से हम ओजोन थेरेपी अपना पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। ओजोन इंडिया में हम काफ़ी 20 साल से करते हैं। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है, बहुत सारे अलग अलग रे से दिया जाता है। जब हम ओजोन थेरेपी देते हैं तो एक्सटर्नली और इंटरनली उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके मेन 6 गुण हैं, यानी ओजोन अगर आपके शरीर में दिया गया तो वो सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपका रक्त प्रवाह अच्छा करता है। इसके साथ आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ये बहुत सारा ATP डेवलप करता है आपके शरीर में। ये बहुत ही पावरफुल वाइड स्पेक्ट्रम जर्मिसिडल है, तो कोई भी इन्फेक्शन इसके सामने टिक नहीं सकता। इसके साथ ही हम इम्यून को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा भी सकते हैं। और अगर बहुत बड़ी हुई, जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशन बोला जाता है, अगर बहुत बड़ी है तो उसको भी हम उसको कंट्रोल में लाके कम कर सकते हैं। और जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, क्योंकि ये अभी हमारा ज़माना ऐसे रह गया है कि पॉल्यूशन है, बहुत सारा पेस्टिसाइड है, बहुत सारा, हम जब शहर में रहते हैं तो हम बहुत सारे प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। तो इसको कम करने के लिए भी हम ओजोन थेरेपी यूज़ करते हैं। ओजोन थेरेपी का RBC के साथ सर्कुलेशन बढ़ा के हम उसका हीम ऑक्सीजन कर्व बढ़ा देते हैं। तो स्वामी जी, ये हमने एक CT एंजियो किया था जो ब्रेन फ्लो को दिखाया था पहले, जो 80 से 60% था। जब ओजोन के 3 सेशन करे गए उसके बाद हमने वापस कंप्यूटर टोमोग्राफी किया, उसके साथ हमने पाया कि वो 100 से 90% हो गया है। तो ये काफ़ी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, ब्रेन फ्लो बढ़ाने के लिए काम करता है। उसके साथ ही वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को इम्प्रूव करके वो काफ़ी आपकी इम्यून डिसऑर्डर्स को कम कर सकता है।
एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म भी इम्प्रूव करता है, जिससे हम बोलते हैं ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये सब हमारे शरीर को चलाते हैं वर्षानुवर्ष। ये जब डिप्लीट होते हैं तो आपको डिसीज आता है। जब हम ओजोन देते हैं वो नेचुरली हम उसको बढ़ाते हैं। इसके साथ ये बहुत ही अच्छा पावरफुल जर्मिसिडल है। सो अगर आपको कोई वूंड है, उसमें इन्फेक्शन है, ओजोन हम ऊपर से बैगिंग के हिसाब से देते हैं, उसके वजह से ये इन्फेक्शन लोड हम कम कर सकते हैं। ये इसको हम काफ़ी हद तक फैगोसाइटोसिस यानी जो अपनी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उसको कंट्रोल, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इसका भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो जनरली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर इसके साथ हम ओजोन दें तो उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 93% बढ़ जाता है। तो ये हम कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन से भी काम करते हैं। सो आज के युग में ओजोन हम कफ कोल्ड टू कैंसर की आंख से या बालों से पूरे नाखून तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये एक सपोर्टिव कॉम्प्लीमेंट्री एडजुवेंट इंटीग्रेटेड थेरेपी है जो योग और आयुर्वेद में मिलके काफ़ी अच्छा काम करेगी। सो यूजुअली हम बोलते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट को करना है तो हमको 2-3 चीज़ें चाहिए, डिटॉक्स चाहिए, डाइट चाहिए और हीलिंग चाहिए। तो डिटॉक्स और हीलिंग में ओजोन का बहुत रोल है, और डाइट तो प्रभु जी आप बहुत ही अच्छा इधर करवा रहे हैं सबसे। तो ये नेचुरल वे है, हम लोग धीरे धीरे ओजोन देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक आपको एकदम सडनली पुश कर दिया इसमें। इसका एक ट्रीट द रूट कॉज एक मेन रिजल्ट है, जो हम जड़ तक जाके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सो मैं क्विकली, अगर ये है सोराइसिस का पेशेंट जो हम पहले और दूसरे वाले में आपको ग्रेट डिफरेंस रहेगा। ये हर्पीस का पेशेंट है जो हमने सिर्फ 15 दिनों में ठीक किया है। ये दूसरा हर्पीस का पेशेंट है। ये है वरुकास का पेशेंट, जहाँ में आपको बहुत ही पेनफुल इन्फ्लेमेटरी बॉइल्स आते हैं, उसको भी हमने 15 सेशन दे के ठीक किया है। ये डायबिटिक फुट है, जो हमारा प्री एंड पोस्ट देखेंगे तो काफ़ी है। सो डायबिटिक फुट दूसरा जो हम, हाँ टाइम लगता है, बहुत बड़ा घाव हो तो, लेकिन होना संभवित है। आप निराश मत होइए कि काफ़ी हो सकता है। सो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। सुडोमोनाज अल्सर जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिन 7-7 साल तक ठीक नहीं होता, वो हमने ओजोन को यूज़ करके 3 महीनों में कम किया है ऐसा। तो ये दूसरे पेशेंट है। अगर नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस बोले तो ये पूरे मसल को नेक्रोटाइज करता है ये इन्फेक्शन, इसको भी हमने ओजोन से कंट्रोल किया है। सो ये ग्रोवर्स डिसीज़ है, जहाँ पे पूरे शरीर को काला पड़ जाता है। उसका कोई बेसिकली ऑटो इम्यून डिसीज़ है, उसके कोई रीज़न नहीं होते हैं, लेकिन हम ऑटो इम्यूनिटी को ख़त्म करके ओजोन से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे परिणाम लाए। सो ये सोराइसिस है। टीबी में हम बहुत, यानी XDR MDR टीबी है, तो इन्फेक्शन इतना है कि कोई दवाई काम ही नहीं करती। अगर आप नेचुरल वे से इसको ठीक करना चाहते हैं, आपकी दवाई के साथ आप इसको ओजोन के साथ दे सकते हैं, जिसका हमने एक क्लिनिकल ट्रायल भी किया था, जिसका हमारा SOD और ग्लूटाथियोन ये पूरा हमारा P वैल्यू काफ़ी अच्छा आया था इसके वजह से। तो उनकी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई थी। इम्प्रूव्ड एपेटाइट रहता है, वेट गेन हो जाता है पेशेंट का, जो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहता है टीबी पेशेंट के लिए। तो इसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। ओजोन कैंसर में एकदम सेफ और एडजुवेंट पाया जाता है कि अब आप कहीं भी ले सकते हो, आप कैसे भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये हम इंटीग्रेटेड थेरेपी के वजह इसमें यूज़ करते हैं। और ओजोन का इसका हमारा एक पहला 2007-8 में एक हमने क्लिनिकल ट्रायल किया था, जहाँ पे 83 पेशेंट्स हमने इनरोल किए थे। उसमें हमने काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल पाया है, और सो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट देखा है कि एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं, चीयरफुलनेस रहता है, पेशेंट को अच्छा होने की इच्छा होती है। यानी जो एकदम डिप्रेशन में रहते हैं उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। इसके 2-3 ही प्रिकॉशन हैं।
अगर आपको G6PD डेफिशिएंसी है तो हम ओजोन को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, और अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है जहाँ पे आपकी मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत बड़ी है तो उसमें हम नहीं देते। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है उसमें हम नहीं देते हैं। कन्वल्जन रहेगा तो उसमें नहीं दे सकते हैं। ऐसे थोड़े बहुत उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है, और बहुत सारा साइंस इसके साथ जुड़ा है। बहुत सारे पबमेड इंडिकेशन हमने जर्नल में प्रकाशित भी किया है। और आज सर बेसिकली हम आज बोला जाता है कि आज हम जो खाते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, उसके साथ डिटॉक्स और एलिमिनेशन भी उतना ही ज़रूरी है, ऑक्सीजनेशन भी ज़रूरी है। स्वामी महाराज जी धन्यवाद। ये आपको एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। दोनों हमारी बहुत ही सात्विक बहनें हैं, मिली जी और जिज्ञासा जी। उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, और यहाँ तो हम एक इंटीग्रेटेड थेरापीज को मानी सैकड़ों प्रकार के अलग अलग पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा के परंपरागत जो चिकित्साएं, उसमें अब ये ओजोन थेरापी जो अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है, उसको बहुत ही भक्ति पूर्वक इन्होंने यहाँ पर बहुत एक अनुष्ठान की तरह, एक सेवा के रूप में सबको बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया। उसके लिए भी मिली जी और जिज्ञासा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो दोनों बहनों को ये इतनी प्यारी लग रही, क्या दोनों सगी हो क्या तुम? साथ में काम। हाँ, ऐसे ही रहना चाहिए, इतना प्रेम रहना चाहिए। जैसे कोई ब्लड रिलेशन में प्रीति होती है, ऐसे दोनों में प्रीति भी, और अच्छी सेवा कर रही है। बहुत बहुत